जानवी, जानवी कहाँ है? हल जानवी, जानवी कहाँ है? कहीं उसको क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? किसका फोन था? कुहू? भाभी आप? जानवी कहाँ है? अब वो तो सो रही है। अब भाभी वो सो रही है ना, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब वो उठे ना तो उनको घर से बाहर मत निकलने दीजिएगा, और उठ जाए तो हमको बुलाइएगा, हमको बात करना है। कहो, आप इतना परेशान काहे हैं? नहीं, हम परेशान कहाँ हैं? झूठ बोला आपने हमसे, हाँ? कहाँ है जानवी? तुम भी हम कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ है जानवी? मुझे नहीं मालूम भाभी। जा रही हूँ दोस्तों के साथ गोवा। पापा से नहीं बोलना, वैसे भी वो मना ही कर देंगे। मेरी अच्छी दीदी, मेरे बारे में कोई कुछ पूछे तो तुम कुछ बहाना बना देना। भूमिका दीदी, प्लीज प्लीज, लव यू जानवी। भाभी मुझे कुछ भी नहीं पता। जब तक ये चिट्ठी मुझे मिली, जानवी यहाँ से जा चुकी थी। फोन पे बात हुआ? माने उनके दोस्तों से फोन पे बात हुआ? माने वो दोस्तों के साथ ही गई है ना? अरे मैं जानवी को फोन की थी, लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा है। आप प्लीज पापा से कुछ मत कहिएगा, वरना वो बहुत नाराज हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है कि कितना खतरा है? कैसा खतरा को भाभी? हमको फोन आया था, तारामती का केस वापस नहीं लिया तो जानवी को नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, ऐसा मत बोलिए को भाभी, प्लीज। कहीं जानवी वो लड़का के साथ तो नहीं निकल गई? कौन लड़का? किस लड़के के बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? कहाँ है जानवी? कुछ पूछ रहे हम। कहाँ है जानवी और कौन है वो लड़का? कुछ छुपा रही हो तुम दोनों मुझसे? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? एक वो लड़का था, माने जानवी हमको बोली थी, वादा भी की थी कि वो ना मिलेगी ना उनसे बात करेगी। हम समझा दिए थे सब। चलिए, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा हमारे साथ। क्या नाम है आपका? रवि। और आपके क्या लगते हैं? और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। चाचा जी, हम सब समझा दिए थे, वो समझ भी गई थी। जानवी की जिम्मेदारी ली थी तुमने। ये तरीका है घर की एक नाबालिग लड़की की जिम्मेदारी उठाने का? धोखा दिया है तुमने मुझे को। आज वो दरिंदा राजन वर्मा मेरी बेटी जानवी के पीछे पड़ा हुआ है, केवल तुम्हारी वजह से। कहाँ है मेरी बेटी जानवी? कहाँ है जानवी? चाचा जी, जानवी, चाचा जी सुनिए तो सही। क्या बात है भानु, भाई इतना परेशान क्यों है? दादा वो जानवी लापता है दादा। क्या? हाँ, जानवी लौट आएगी चाचा जी, जानवी को कुछ नहीं होगा, वो लौट आएगी। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में। शायद इस समय वो उस दरिंदे राजन वर्मा की कैद में था। उसका फोन आया था मुझे, बोला उसने मुझे कि वो मुझे तबाह कर देगा दादा।
जानवी गई कहाँ थी? बड़का बाबू किसी का फोन आया था कि तारामती का केस वापस लो, नहीं तो हम जानवी को नुकसान पहुंचा दूंगा। बाबा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। दादा हमें वो केस वापस लेना होगा दादा, नहीं तो वो मेरी बेटी को मार देगा दादा। दादा मैं जानवी की मां को खो चुका हूँ, अब जानवी को नहीं खोना चाहता। मैंने आज तक कभी कोई गलत का साथ नहीं दिया दादा, कभी नहीं। मैं जानवी को नहीं खो सकता दादा। चिंता मत कर, वो हो सकता है, सब करेंगे, कुछ नहीं होगा। बच्चे घर लौट आएगी, चिंता न कर तू। हाँ भानु, कुछ नहीं होगा जानवी को, जानवी एकदम ठीक है। पर ये तो तारामती चाची के साथ अन्याय होगा ना। ये अन्याय का वक्त नहीं है, घर के बच्चे की जान खतरे में है। अभी बाबा सही कह रहे हैं। सही? दादा हमें केस अभी वापस से लेना होगा और हमें राजन वर्मा की रिहाई के लिए कुछ न कुछ करना होगा दादा, अभी इसी समय। जानवी को बचाना, जानवी को, हाँ जानवी को बचाएंगे दादा। चला मेरे साथ, चला। कुछ नहीं होगा जानवी को, मेरे साथ। भानु कुछ नहीं होगा जानवी को। सब गलत हो रहा है, आप सब गलत कर रहे हैं। रे बचवा, सब प्लान ठीक चल रहा है ना? जी ताऊ जी, जैसे जैसे गोटी बिठाए हैं वैसे वैसे खेला चल रहा है। गुड बॉय। देव नारायण चंदेल की जान का पंछी अब राजन वर्मा के पिंजरे में कैद है। क्यों रे देव नारायण, कैसा लग रहा है? तारामती का केस वापस लेने की तैयारी करो और उससे पहले ये राजन वर्मा की बेल के पेपर तैयार करवाओ। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? दुष्ट के सामने घुटना टेकने से ना आपका नहीं, जीत उनका होगा, और यही तो वो चाहते हैं। इस मसले में मत पड़ो तुम। बड़का बाबू, आप बोले थे ना कि ये चंदेल परिवार में बड़की बहू फैसला लेती है। बड़की बहू होने के नाते हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम करेंगे कुछ, बस समय दीजिए हमको। बड़ी बहू नहीं हो तुम। बाबा, राजन वर्मा की बेल हम करवाएंगे। जानवी को घर पे लाने के लिए जो कुछ भी करना होगा करेंगे हम। करेंगे, लाएंगे जानवी को, लेकिन लाएंगे। एक बात ना तुम कान खोलकर सुन, ना तो तुम बहू हो और ना ही पत्नी, कुछ नहीं हो तुम, ना हमारी ना इस घर की। तो इस परिवार के मामले में ना दखल अंदाजी करना बंद करो। पर हम क्या करें, आप बूझ तो लीजिए राजीव बाबू, राजन वर्मा गलत आदमी है, उसके आगे। तुम सुन नहीं रही हो कि हम कह क्या रहे हैं? कुछ नहीं लगती हो तुम इस परिवार की, दूर रहो हमारे घर के मामलों से। और ये जो जानवी की हालत हुई है ना, तुम्हारी वजह से हुई है। हाँ, तो गलत कदम उठाने से सही नतीजा नहीं निकलता है ना, तो गुनहगार के आगे घुटना टेकेंगे। अरे टेकेंगे घुटना उसके सामने, हम टेकेंगे घुटने, क्योंकि वो बहन है हमारी और खोखले आदर्शवाद में नहीं मानते हम। और हमारी बहन की जान के आगे ना कोई उसूल मायने नहीं रखते। और तुम्हारी तरह ना निर्लज भी नहीं है हम कि अपने रिश्तों की आहुति महानता की झूठी वेदी पे हम चढ़ा दे। खुदगर्ज नहीं है तुम्हारी तरह। अरे हमारा एक परिवार भी है। माने जिसका परिवार नहीं,
उसको न्याय का हक नहीं। तारामती चाची ना खुदगर्ज नहीं है, वो तो आपको। राजीव को किसने आंख दी है उसकी जानकारी राजीव को नहीं होनी चाहिए। चिकित्सा कानून में भी एक नियम है कि डोनर का नाम मरीज को नहीं बताया जाता। वो नेत्रदान करता जो वादा करके मुकर गया था, वो नेत्रदान के लिए फिर से राजी हो गया है। बाहर रहो हमारे घर के मसलों से। आपको कोई रिश्ता और ना ही कोई उसूल। हमारी बहन की जान के आगे ना इसका कोई मतलब नहीं है, समझी? अब हम वो करेंगे जो हम करना नहीं चाह रहे थे। हम तो आपके दिल में हैं, और अभी ना सही तो कम से कम कुहू तो निकल गई आपके दिल से। जल्दी ही हम फिर वहां होंगे। तीर निशाने पर लगा है इस बार, आपके दिल पे। हाँ कुहू, आप ठीक कहते थे। ये परिवार में ना हमारा कोई नहीं है। क्या आप हमसे आके मिल सकते हैं? आ रहे हैं को, आ रहे हैं तुमसे मिलने। देर से ही सही, हमारी बात तो समझ में आई तुम्हें। आ रहे हैं तुम्हें बचाने। बाबा, हमने हमेशा न्याय का साथ दिया। क्या आज जो हम करने जा रहे हैं वो सही है? अपनी बहन को सुरक्षित रखना सही है। चलो दादा, चलो। ये बच्चे की रोने की आवाज कहां से आ रही है? देर से ही सही, हमारी बात तो समझ में आई तुम्हें। ये चंदेल परिवार तुम्हारे लायक नहीं है को। चंदेल परिवार को आप कितना जानते हैं वो तो और बात है, लेकिन एक बात तो हम समझ गए कि आप हमको नहीं समझते। क्या मतलब? मतलब ही हमारे बुलाने पे आप यहाँ आ गए, माने आपको लगता है कि हम आपके साथ हैं और चंदेल परिवार के खिलाफ हैं। इसका मतलब यही ना कि आप हमको नहीं समझते। हम चंदेल परिवार के खिलाफ कभी हो ही नहीं सकते अवधेश बाबू। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों बुलाया हमें यहाँ? इसलिए क्या कर रही हो तुम? इधर तो कोई भी नहीं है।
दादा, आपकी तबीयत ठीक है? दादा, दादा आप ठीक हैं? हाँ, वो सरदर्द वो सरदर्द हो रहा है हमको। डॉक्टर के पास चलो। तुम गोली चलाओगे हम पर? हिम्मत है तुम में? सर। जी। राजन वर्मा की बेल करवाने आए। तंग आ गए हैं पूरा परिवार आपसे। बहुत नुकसान पहुंचा दिया, अब और नहीं। ठीक है सर, मैं राजन वर्मा को बाहर निकलवाता हूँ। सिंह, लॉकअप से राजन वर्मा को निकाल कर लाओ। सर, ये रिलीज डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत चाहिए आपके। चाहिए। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? अभी लग जाती तो। पहला बार बंदूक चलाए हैं, गोली बहुत दूर नहीं गया, ठीक आपके पीछे। चला, एक गोली और चला, मार दो। वैसे भी हमारी बात तो तुम्हें समझ में आएगी नहीं। आप हमको बोले कि चंदेल परिवार तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन हम तो कहते हैं कि आप चंदेल परिवार के लायक नहीं हैं। कि परिवार काम नहीं किया आपके लिए, और आप उनके ही दुश्मन के साथ जाके मिल गए। वो राजन वर्मा के साथ हाथ मिला लिए और अपनी ही बहन जानवी को खतरे में डाल दी। उसकी जान खतरे में डाल दी है आप। जानवी, क्या हुआ जानवी को? क्या हुआ उसे? राजन वर्मा जानवी को अगवा कर लिए। क्या? धमकी दिए कि अगर तारामती चाची का केस वापस नहीं लेंगे ना, तो जानवी का जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। पूरा परिवार गया है, सब गए हैं थाने उनको जेल से छुड़वाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। राजन वर्मा की बेल नहीं होनी चाहिए। बहुत भारी पड़ेगा कबू। मैंने तारामती का केस वापस भी ले लोगे तब भी वो छोड़ेगा नहीं जानवी को, जान से मार देगा उसे। जान से मार? ये भोलेनाथ, मैंने राजन वर्मा को जेल से निकलने से रोकना होगा। राम राम देव बाबू। क्या बात है जज साहब, हमका लॉकअप में पहुंचाने नहीं आए थे, लेकिन लिवाने चले आए हो। ये गुड है, बहुत ही गुड है।
चलाइए, जल्दी चलाइए, जल्दी चलाइए, जल्दी पहुंचना है हमको। हे भोलेनाथ, राजन वर्मा को जेल से निकलवाने से पहले रोकना होगा। इस पर आपको भी दस्तखत करने होंगे राजन वर्मा जी। वैसे हार और शिकस्त का मुद्रा तुम पर बहुत ही जच रहा है। बकवास बंद करो और चुपचाप दस्तखत करो। और जानवी कहाँ है ये बताओ हमको। ज्यादा उत्तेजित ना हो बबुआ, तुरंत बाहर जाओ, गाड़ी में बैठो और पहुंचो निर्मल चौक। वहाँ गोदाम है, गाला नंबर 66। हुआ है तुम्हारी बहन, जल्दी करो। चाचू, हम बाबा के साथ रुकेंगे। हम संजीव के साथ जानवी को लेकर आते। जाइए। हर पन्ने पर दस्तखत करना जैसा है, तो जरा देखना कोई पन्ना छूट ना जाए। और जैसा हमको एक चीज तो तुम दिया ही नहीं। क्या? रिहाई और आजादी का मुबारकबाद। राजीव बाबू का फोन काहे नहीं लग रहा है? फिर से देखते हैं।